हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थेडोलाइट को यूज़ करके डिफ्लेक्शन एंगल को किस तरह से फाइंड किया जाता है और डिफ्लेक्शन एंगल से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि डिफ्लेक्शन एंगल का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ मीन बाय डिफ्लेक्शन एंगल। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि डिफ्लेक्शन एंगल इज़ द एंगल विच अ सर्वे लाइन मेक्स विद द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन। अगर कोई लाइन है और वो लाइन प्रोलॉन्ग हो रही थी, प्रोलॉन्ग मतलब आगे बढ़ना, कोई लाइन आगे बढ़ रही थी और उसके रेफरेंस से हमने क्या किया कि वो जो सर्वे लाइन थी वो क्या हो गई, टर्न हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, रोटेट हो गई, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आइदर राइट और आइदर लेफ्ट, किसी भी डायरेक्शन में। अगर कोई लाइन जो कि प्रोलॉन्ग हो रही थी वो टर्न हो गई, रोटेट हो गई, तो जो एंगल वहाँ पे बनेगा उस एंगल को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। अब डिफ्लेक्शन एंगल कितना हो सकता है, तो मिनिमम इसकी वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम इसकी वैल्यू 180 डिग्री हो सकती है। बट डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू आपने याद रखना है, कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होती। डिफ्लेक्शन एंगल कैन नेवर बी मोर देन 180 डिग्री। मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू 180 रहेगी। देखो एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम देखें, अगर यहाँ पर जो डायग्राम बनी हुई है तो यहाँ पर देखो पॉइंट P से पॉइंट Q, इस तरह से ये जो लाइन थी हमारी ये एक्सीड हो रही थी। अब हमने क्या किया, पॉइंट Q से राइट साइड में हमारी लाइन क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई, टर्न मार दी। तो यहाँ पर जो एंगल बना, देखो यहाँ पर एंगल बना है थीटा, तो ये θ1 क्या हो गया, ये हमारा डिफ्लेक्शन हो गया। और ये टर्न हमारा लाइन के रेफरेंस से राइट साइड में हुआ है। देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसे हुआ है, मीन्स राइट साइड में हुआ है लाइन के, तो इसको हम कहेंगे राइट साइड डिफ्लेक्शन एंगल, राइट डिफ्लेक्शन एंगल। अब Q से R तक के लाइन एक्सटेंड हुई और R के बाद में लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन एंगल फॉर्म हो गया। R से लेफ्ट साइड में हमारी लाइन टर्न कर गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो θ2 बनेगा ये लेफ्ट साइड में बनेगा, इसलिए यहाँ पर हमने θ2 L लिखा है और यहाँ पर θ1 R लिखा हुआ है। तो ये होता है डिफ्लेक्शन एंगल। अब डिफ्लेक्शन एंगल θ1 और θ2 हमारे डायग्राम में गिवन है। इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से रहेगा, मैंने अभी आपको बताया ना कि डिफ्लेक्शन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 180 रहेगी, 180 से ज़्यादा नहीं होती। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा कि डिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंक्लूडेड एंगल। जो इंक्लूडेड एंगल है देखो PQR, ये देखो P से Q और ये Q से R, तो यहाँ पर ये जो इंक्लूडेड एंगल बनेगा PQR, ये हो जाएगा हमारा इंक्लूडेड एंगल। तो और ये रहेगा हमारा डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए ये PQR ये हो गया हमारा इंक्लूडेड एंगल और ये θ1 हमारा क्या हो गया, डिफ्लेक्शन एंगल। तो ये टोटल एंगल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना रहेगा, 180 डिग्री। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि डिफ्लेक्शन एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा कि डिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंक्लूडेड एंगल। 180 में से डिफ्लेक्शन एंगल अगर हम माइनस कर दें तो इंक्लूडेड एंगल मिलेगा, या 180 में से इंक्लूडेड एंगल माइनस कर दें तो डिफ्लेक्शन एंगल मिलेगा। बोथ आर सेम थिंग। अभी देखिए एग्जैक्टली हम डिफ्लेक्शन एंगल साइड के ऊपर किस तरह से करते हैं, परफॉर्म किस तरह से करते हैं, तो उसकी प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अभी देखो PQR ये आपके सामने है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है ओवर स्टेशन Q, उसका सेंटरिंग कर लेना है, लेवलिंग कर लेना है, उसकी जो कुछ भी टेम्पररी एडजस्टमेंट्स हैं उसको हमें क्या कर लेना है, परफॉर्म कर लेना है। उसके बाद में विथ बोथ प्लेट्स क्लैम्प्ड, मीन्स अपर क्लैम्प स्क्रू और लोअर क्लैम्प स्क्रू दोनों को क्या कर लेना है, टाइट कर लेना है। और उसके बाद में A पर 0 रीडिंग रखनी है और B पर 180 डिग्री रखनी है। और उसके बाद में क्या करना है, ट्रांजिट द थेडोलाइट टू डायरेक्ट द लाइन ऑफ साइट प्रोड्यूस्ड बाय PQ। हमने इंस्ट्रूमेंट को Q पर सेट कर रखा है, यहाँ पर पॉइंट Q पर है हमारा इंस्ट्रूमेंट और A पर 0 रीडिंग है, B पर 180 है। और थेडोलाइट का जो टेलीस्कोप है उसको हमें क्या करना है, डायरेक्ट करना है टुवार्ड्स P। और P को ऑब्जर्व करने के बाद में
हमें क्या करना है, उसको ट्रांजिट करना है। अब ट्रांजिटिंग किस तरह से करते हैं उसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। मीन्स टेलीस्कोप को पी को देख रहे थे, टेलीस्कोप को डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में कर देना है, मूवमेंट कर देना है। अब उसके बाद में लूज द अपर प्लेट एंड टर्न द टेलीस्कोप क्लॉकवाइज टू टेक द फोरसाइट ऑन दी आर। अब हमने क्या किया था, पी को ऑब्जर्व किए थे और पी के ऑब्जर्व करने के बाद में हमने ट्रांजिट कर दिया है। मीन्स हमारा जो टेलीस्कोप था वो क्यू के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, पी के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा टेलीस्कोप। अब उसको क्या करना है, हमें टर्न करना है, रोटेट करना है, अपर क्लाइम स्क्रू को लूज कर देना है और लोअर को टाइट रखना है। और उसके बाद में हम टर्न करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और रेंजिंग रॉड जो आर पर लगा हुआ है उसको ऑब्जर्व करना है, परफेक्ट बाइसेक्शन करना है। और जो कुछ भी हमारा एंगल रहेगा यहाँ पर θ1, ये एंगल हमारा क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन एंगल। तो वही यहाँ पर अभी मेंशन किया है, लूज द अपर प्लेट एंड टर्न द टेलीस्कोप क्लॉकवाइज टू टेक द फोरसाइट ऑन दी आर एंड द मीन ऑफ द टू वर्नियर रीडिंग्स गिव द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल। विंडो ए और विंडो बी दोनों को रिकॉर्ड कर लेना है, दोनों रीडिंग्स को नोट करना है और दोनों का एवरेज जो कुछ भी मीन वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारा डिफ्लेक्शन एंगल θ1। और हमने राइट साइड में यहाँ पर रोटेशन किया है इसलिए ये रहेगा राइट θ1r। उसके बाद में क्या करना है, लूज द लोअर क्लैंप एंड टर्न द टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टली टू बैक साइड ऑन द पी। द वर्नियर विल रीड द सेम रीडिंग एज इन द अबव स्टेप एंड टेलीस्कोप इज इन्वर्टेड। आर पे पहुंचने के बाद में अपर को एज इट इज टाइट रखना है और लोअर को लूज कर लेना है। और आर के बाद में देखिए, पहले हमने स्टेशन क्यू पे हमने सेटअप कर दिया, मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ। आर को ऑब्जर्व किया, रीडिंग्स हमारी 0 0 है, टेलीस्कोप को टर्न कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, यहाँ साइड में आ गया हमारा टेलीस्कोप। और उसके बाद में हमने आर को बाइसेक्ट करके रीडिंग को नोट किया, ये इस तरह से इधर आ गए। ठीक है, अब हमने विंडो ए विंडो बी को रीड कर लिया है। अब अपर क्लाइम को टाइट रखना है, लोअर को लूज कर लेना है और फिर से हम रोटेट कर रहे हैं टेलीस्कोप को और पी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो रीडिंग आर पर थी एज इट इज रीडिंग हमारी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी पी के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद में दोबारा से क्या कर लेना है, ट्रांजिट कर लेना है। फिर से क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, पी से इधर आ जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और उसके बाद में सेम आर को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे और रीडिंग को नोट करेंगे। ट्रांजिट द टेलीस्कोप, अनक्लैम्प द प्लेट एंड अगेन बाइसेक्ट आर फॉर बोथ द वर्नियर। मीन्स एक बार फेस लेफ्ट से कर लेना है और एक बार फेस राइट से कर लेना है और दोनों बार की जो रीडिंग्स आएंगी उनको नोट डाउन कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड होता है। तो डिफ्लेक्शन एंगल होने की वजह से कौन कौन से एरर्स हमारे एलिमिनेट होंगे, जो ट्रांजिट हम कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं ना ट्रांजिटिंग ऑफ द थियोडोलाइट, तो कौन कौन से एरर्स एलिमिनेट होते हैं। देखो, पहला एरर है एरर ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द सेंटर्स एंड वर्नियर्स आर एलिमिनेटेड एज बोथ वर्नियर्स आर रीड। हम विंडो ए भी रीड कर रहे हैं, विंडो बी भी रीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी वर्नियर्स हैं, हमारी जो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स में अगर कुछ इसेंट्रिसिटी है तो उस इसेंट्रिसिटी की वजह से जो कुछ भी एरर होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरा एरर है एरर्स कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट के जो एडजस्टमेंट्स हैं उसमें कुछ इम्परफेक्टनेस है तो वो भी एरर एलिमिनेट हो जाते हैं। इस तरह से 2 एरर हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है। डिफ्लेक्शन एंगल राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और इसको परफेक्टली साइड के ऊपर किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। थैंक यू।